स्टॉप वॉचिंग यूट्यूब। हाँ, इवन दिस वीडियो। तुम सोचोगे व्हाट, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखता हूँ जिससे मेरी लाइफ बदलती है। दिस इज़ द प्रॉब्लम माई फ्रेंड, यू आर इन एन इल्यूजन। तुम सालों से यूट्यूब देख रहे हो, और छोड़ो, मैं तो एंटरटेनमेंट वीडियोस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखते हो, संदीप महेश्वरी, हिमेश मदान, श्वेताब, अली अब्दाल जैसे अच्छे क्रिएटर्स को देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो। तो टेल मी, इतने सालों से इतना लाइफ चेंजिंग कंटेंट देखने के बावजूद तुम्हारी लाइफ चेंज क्यों नहीं हुई? तुम डिसिप्लिन क्यों नहीं हो? तुम अमीर क्यों नहीं हो इन क्रिएटर्स के जैसे? जितना नॉलेज तुमने कंज्यूम किया है इंटरनेट पे बैठ के, उस हिसाब से तो भैया तुम्हें और मुझे बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए था, बट हम क्यों नहीं है? यही सेम सवाल मैं खुद से करता था कि मैं श्वेताब गांगवार की वीडियोस देखता हूँ, सबकी वीडियोस देखता हूँ और इतने पॉडकास्ट देखता हूँ, सोल्यूशंस तो मिलते हैं, बट वाई इज़ माई लाइफ नॉट चेंजिंग? वाई? इस बारे में मैंने बहुत सोचा और काफ़ी रिसर्च की कि ये क्यों हो रहा है। तो जो बातें पता चली उसे सुन के तुम्हें थोड़ा हर्ट होगा, लेकिन इट्स बेटर टू गेट हर्ट बाय द ट्रूथ देन comforted with a lie. And don't worry, I also have a solution for this. So, should you really stop watching YouTube? Let's find out. Do you know this creator Shwetab? राइट एक्सेंट का जो तुम्हारा जो बहुत यार, एक कुत्ता भौंक रहा है मादर की वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। मैं बताओ यार, अगर नहीं पता तो तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस फील्ड एंड हिज कंटेंट हेल्प मी अ लॉट। सीरियसली, इट चेंज द वे आई थिंक। बट एक बार मेरा एक दोस्त किसी प्रॉब्लम में था। मैंने उसको कहा, भाई श्वेताब की ना ये वाली वीडियो देख इसके ऊपर। वो मुझसे कहता है, भाई श्वेताब की वीडियोस हिट तो करती है, लेकिन सिर्फ हिट ही करती है, काम नहीं करती। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड एट दैट मोमेंट कि ये कैसे पॉसिबल है। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, आई लव श्वेताब, उनकी वीडियोस ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कंटेंट बेकार है, नो, इट्स वेरी गुड। और सिर्फ श्वेताब का ही नहीं, हर किसी अच्छे क्रिएटर का कंटेंट बहुत यूजफुल है। इंटरनेट खजाना है नॉलेज का, बट तुम उसे गलत तरीके से यूज करते हो, तुम्हें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। लेट मी शो यू व्हाट आई कॉल द प्रोडक्टिविटी डिल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो देखो। मेरे भाई कितने दिन बैठेगा? कितने दिन तुम्हें लगता है तुम निकाल सकते हो? 3 दिन निकाल दे, 4 दिन निकाल दे कि तुम सोच सकते हो कि नहीं, अब करेंगे। अभी तो 40 दिन बचे हैं, अभी 50 दिन बचे हैं, अभी 3 महीने हैं, अभी 6 महीने हैं। ये ख्याल खा जाएगा तुमको। तुम्हें अगर कुछ भी उखाड़ना है अपनी जिंदगी में, 1 साल में जो भी सामने रखा हुआ है उसको अचीव करना है, तो भाई आज से ही शुरू होना पड़ेगा। चाहे 2 घंटे हो, 6 घंटे हो, 5 घंटे हो, 4 घंटे हो। ये जितने भी शोज हैं, ये जितनी भी बकवास है, इनका कोई मायने नहीं है अगर अपनी जिंदगी में जो भी पथ निर्धारित किया है उसमें नहीं चल रहे हो तो। क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में हार रहे हो, वो जीत रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, कितना काम किया, नीचे कमेंट्स में लिखो। गोल बना भाई, 5 साल में करोड़पति बनना है, दिमाग से बहुत तेज बनना है। लगी आग लगी, अंदर से आ रहा है ना, आपकी तहस नहस कर दूंगा सब। और ऐसे ही कमेंट्स होते हैं इन वीडियोस के नीचे भी। और ये वीडियो भी देखो। You have to sacrifice your lower self to your higher self in order for you to proceed in a healthy manner, to be resilient, but also for you to participate in the covenant that would make for a united society. That's a solid advice. That's a solid fucking advice. But sadly, ये दोनों वीडियोस तुम्हारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि तुम क्या करते हो, इसके बाद कुछ और ऐसा ही देखने लग जाते हो, फिर कुछ और ऐसे ही करते करते तुम दिन भर में 50 से 100 वीडियोस देख लेते हो और तुम्हारा दिन इसी में निकल गया। तुमने एक्चुअल में काम करने से ज़्यादा काम कैसे करते हैं वो देखने में पूरा दिन निकाल दिया। बट तुम खुद को क्या पट्टी पढ़ा रहे हो कि नहीं, मैं तो प्रोडक्टिव वीडियोस देखता हूँ, मैं तो नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मैं तो टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे दोस्त, यू आर इन अ डिल्यूजन। Every information that you won't apply in your life is totally bullshit. You are not watching self-help for learning. You are watching it for entertainment. It's a hard pill to swallow, but it's true. You are watching it for entertainment. But it doesn't mean कि ये valuable नहीं है. बस तुम उसकी वैल्यू को absorb नहीं कर पाते, क्योंकि तुम ये 2 बड़ी गलती करते हो। जिसमें से पहली है द बोर्डम बैंडेड।
फॉर एग्जाम्पल मैं वॉशरूम में हूँ, मैं मेट्रो में हूँ या मुझे बर्तन धोने हैं, तो मैं सोचता हूँ कि टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, तो क्यों ना कोई प्रोडक्टिविटी वीडियो लगा ली जाए, कोई पॉडकास्ट लगा लिया जाए, बजाय कोई स्टैंड अप कॉमेडी और फालतू वीडियो देखने के। कुछ तो सीखने मिलेगा, है ना? यही सोचते हो ना तुम? बट अगर गौर किया जाए तो मेरा ट्रू मोटिव यहाँ लर्निंग नहीं है, बस मेरे को वो बोर्डम को भरना है जो इन एक्टिविटीज़ के साथ आता है, और मुझे वो गिल्ट भी नहीं चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जब मेरा मोटिव ही नहीं है लर्निंग, तो ऑब्वियसली जो नॉलेज मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कुछ और करते हुए, वो मैं अगले 10 मिनट में भूल जाऊँगा और उसे अप्लाई भी नहीं कर पाऊँगा अपने जीवन में। ये है द बोर्डम बैंडेड, AKA पैसिव लर्निंग। जो स्टार्ट में मैंने 2 वीडियोस दिखाई, वो मैंने तुम्हें दिखाई, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं होगी अभी, तो बहुत चांसेस है कि तुम भूल जाओगे उसे, और ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है दोस्त। अब पहले तुम्हें यही इशू सॉल्व करना है, जिसके 2 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट इट। ये मान लो कि मुझे जो लगता है कि मैं अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ इन कंटेंट पीसेस को देखने के लिए, असल में वो भी टाइम वेस्ट है। झूठी तसल्ली मत दो खुद को, एक्सेप्ट इट। स्टेप 2, स्टार्ट एक्टिव लर्निंग। अगर मैं केक बना रहा हूँ और मुझसे उसकी फ्रॉस्टिंग नहीं हो रही है, तो क्या मैं इसकी वीडियोस देखूंगा जाके यूट्यूब पे कि हाउ टू मेक अ केक? नहीं ना, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऑलरेडी केक बनाना आता है। मुझे क्या देखना है? हाउ टू फ्रॉस्ट अ केक, है ना? ऐसे ही तुम्हें दिन भर रैंडम वीडियोस नहीं देखना है भाई, बस तुम्हें वो देखना है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही है उस पर कॉन्टेंट देखो बस। इससे क्या होगा? तुम उन लर्निंग्स को इमीडिएटली अप्लाई कर पाओगे, जिससे तुम्हारा इस कंटेंट को दिया गया टाइम वेस्ट नहीं कहलाएगा। समझे? ओके, सो एक्टिव लर्निंग फिक्सेस द इनपुट, बट इवन इफ यू फिक्स दैट, तुम फिर भी फेल हो जाओगे अगर सेकंड मिस्टेक को फिक्स नहीं किया तो। द सेकंड मिस्टेक इज नॉट पेइंग द इनविजिबल टैक्स। तुम फिट होना चाहते थे, तुमने जिमिंग पे वीडियो देखी, तुमने जोश जोश में जिम ज्वाइन कर लिया। When you start the gym, the first 2 days feel amazing, but तीसरे दिन से सारी मोटिवेशन चली गई और तुमने क्विट कर दिया। क्यों? Because you saw the 6-pack abs in the video, but you completely ignored the invisible tax attached to it. जिम के बाहर ना एक टैक्स लगता है दोस्त, मेहनत का, दर्द का और बोरिंग डाइट का। तुमने वो कॉस्ट पहले कंसिडर ही नहीं किया, और जब तुम एक्चुअल में करने गए उसे, तब पता चला कि अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। जब भी हम बड़े गोल सेट करते हैं, उनके साथ डिसिप्लिन और फेलियर्स का कॉस्ट आता है, और क्योंकि तुम मेंटली उस टैक्स को पे करने के लिए रेडी नहीं थे, तुम क्विट कर देते हो। तो आज के बाद कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अप्रिशिएट द कॉस्ट। खुद से बोलो, अगर जिम जाऊंगा तो दर्द होगा, रोज मज़ा नहीं आएगा, बट इट्स ओके, मैं फिर भी जाऊंगा। बड़े गोल्स हासिल करने तो हाँ, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, 100 फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बट इट्स ओके, आई विल डू इट एनीवेज। Once you start with the mindset that I appreciate the cost of everything that comes with my goal, your chances of quitting drops drastically. बस तुम्हें ये 2 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है if you don't want to waste your time on YouTube. नंबर 1, एक्टिव लर्निंग करना है। जो चीज़ें देखने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, सिर्फ वही देखना है, हमेशा कुछ भी नहीं देखते बैठे रहना इंटरनेट पे। नंबर 2, हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले अप्रिशिएट द कॉस्ट, कि हाँ इसके नतीजे ये होंगे, फिर भी करूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, असली विजडम और नॉलेज यूट्यूब पे है ही नहीं। असली विजडम और नॉलेज बोरिंग जगहों पर है, जो है बुक्स। सो प्लीज़ रीड मोर बुक्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग वीडियोस। इस वीडियो को बंद करने के बाद कोई और वीडियो मत देखना, वो काम निपटाओ जाके जो तुम पिछले 1 हफ्ते से टाल रहे हो, ठीक है?